बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। तो ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। ऐसे में ईरान की जानिब से भी अब बयान सामने आ गया है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है। और ऐसे में अब हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया है। नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बयान दिया गया है। काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। इसके साथ साथ वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। तो ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल सामने आया। वो रद्द-ए-अमल ये है कि मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया गया है। और यही बताया गया है कि क्योंकि अमरीका ने वादों की पासदारी नहीं की है, वादों को तोड़ा है, इसलिए अब ईरान की जानिब से मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया गया है। और इसके साथ साथ इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया है। बहुत शुक्रिया आरिस नवाज साहब। आरिस नवाज साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमरीका ने इस मुआहदे की पासदारी नहीं की, अपने वादों को तोड़ा है, उसके जवाब में अब ईरान जो है वो भी इस मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद अब रोक रहा है। कैसे देख रहे हैं फिर आप इस सूरत-ए-हाल को आगे बढ़ते हुए? हारिस नवाज साहब से भी बात करेंगे। अपने नाज़रीन को यहाँ पर एक बार फिर बताएं कि ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद अब रोक दिया है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की जानिब से ये कहा गया है कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद अब रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है, जबकि वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद अब रोक दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस सूरत-ए-हाल को अब आप? लेकिन सिचुएशन इज नॉट गुड। आई पर्सनली फील के ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ने और कतर ने बहुत मुश्किल तरीके से पूरी मेहनत करके और खासतौर फील्ड मार्शल ने अपनी पर्सनल अटेंशन की वजह से ये मुआहदा इस्लामाबाद अकॉर्ड करवाया, इसको साइन करवाया। और उसके बाद रोज़ाना छोटी टेक्निकल इश्यूज होती रही हैं जो कि अक्सर हो जाती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिकन जो हैं वो अननेसेसरी सिविल टारगेट्स के ऊपर बिजली उड़ा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम जाके बिजली घरों पे अटैक करेंगे, ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसलिए कि ये इजराइल चाहता है और आप बात पूरी कर रहे हैं कि ईरान को भी चाहिए कि वो प्रोवोकेशन स्टेटमेंट नहीं दें। और जो उन्होंने सऊदी शिप पे और कतर की शिप पे अटैक किया वो नहीं करना चाहिए था। बजाय के कि उनको वार्निंग शॉट कर देते हैं, उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, उनको वापस करवा देते, या पाकिस्तान से बात करते हैं, पाकिस्तान उनको कहता है कि जी आप वापस कर लें। और इस केस के ऊपर आके मुआहदे को बिल्कुल मुअत्तल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपकी छोटी में लड़ाई चल लें लेकिन मुआहदे को इंटैक्ट रखें, ताकि ये मुआहदा ईरान के फ़ायदे में है, ईरान के बेनिफिशरी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ईरान को चाहिए कि इसको तहम्मुल का मुजाहरा करे, चेंज शो करे और इस मुआहदे को आगे लेके चले। ठीक है, इस मुआहदे को आगे लेके चलें। तज्ज़ियाकार हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका बेहद शुक्रिया हारिस नवाज साहब।